हेलो दोस्तों, आपको क्लास 12th में कितना परसेंटेज चाहिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। आप लोग पूछते हैं कि सर बता दीजिए मिनिमम कितना मार्क्स कितना परसेंटेज चाहिए बनने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो मैं आपको आज के इस क्लास में बताऊंगा। क्या आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सवाल का भी आपको जवाब दे दूंगा, क्लियर हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि बीटेक में एडमिशन लेने के लिए क्या आप एलिजिबल हैं, कितना आपको मार्क्स चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स लेना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, क्राइटेरिया है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर ये चीज़ों को आप फुलफिल कर लेते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल है। और इसमें से छोटा सा ध्यान आपको रखना है कि 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? टोटल 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो मैं एक एक करके आपको समझा दूंगा। तो आप अपने से मिला के एक बार देख लीजिएगा, क्या ये 3 चीज आपके अंदर क्लैरिफाई हो रहा है। और अगर क्लियर हो रहा है तो आप एलिजिबल हैं बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। तो क्या क्या वो पॉइंट्स है? पहला पॉइंट है द एप्लीकेंट्स मस्ट बी 10+2 क्वालिफाइड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसका मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ। आपका +2 यानी कि जो 10th के बाद +2 होता है, 11th 12th क्लास आपका कंप्लीट होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड का मतलब क्या है कि सर हम तो अभी सीबीएसई बोर्ड से नहीं है, तो हमारा बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है? बिल्कुल आपका बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड है। कौन सा बोर्ड? जैसे कि आपका सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, आपका स्टेट बोर्ड हो, तब भी आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। क्या स्टेट बोर्ड मतलब? स्टेट बोर्ड में आपका महाराष्ट्र का बोर्ड आएगा, बिहार का बोर्ड, यूपी का बोर्ड, सबका जो अपना अपना बोर्ड होता है, वो बोर्ड से भी अगर आप पास करते हैं बिल्कुल आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। ठीक है। पहला डाउट होता है कि हम दूसरे बोर्ड से हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंपल्सरीली एट द 10+2 लेवल। ये एक ध्यान में रखिए, काफी लोग सर बोलते हैं कि हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, क्या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी कर दिया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये 3 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। कहाँ पे? 10+2 यानी कि 11th और 12th में दोनों क्लास में आपका मैथमेटिक्स होना जरूरी है। जो 12th आप पास आउट करेंगे वहां पे मैथ्स होना बहुत जरूरी है। सो मैथ्स के साथ और कौन सा दो जरूरी है? वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट, पीसीएम इसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन पीसीएम। तो पीसीएम आपका होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है भाई? क्योंकि आप जब जाएंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के लिए, वहां पे यूज होगा ये सारे का कॉन्सेप्ट। क्या क्या कैसे यूज होगा, उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में। जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, आई बटन में सारा डिटेल में मिल जाएगा। और आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा चीज मैं आपको बताया हूँ। आगे बात करते हैं पीसीएम के साथ और क्या लेना है। तो इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट कंपलसरी रहेगा। और अगर आपका स्टेट बोर्ड में आप नॉर्मल अपना मदर टंग सीखते हो, लैंग्वेज सीखते हो, तो वो भी ठीक है। अदरवाइज आप फिजिकल एजुकेशन लेके भी पास आउट कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सर हमारा तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हम कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर सकते हैं? इसका भी आंसर है यस, आप कर सकते हो। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा मेरे अपने फ्रेंड्स का, जो कि मेरे साथ, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मेरे साथ काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उनके अगर बैकग्राउंड को चेक करें तो उनका 11th और 12th में कंप्यूटर साइंस बिल्कुल नहीं था, वो लोग बायोलॉजी स्टूडेंट थे, लेकिन मैथ सब्जेक्ट था। तो पूरे सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, उसके साथ उनका इंग्लिश था। बायोलॉजी के वजह से वो लोग नीट के लिए प्रिपरेशन किए, उनका इंटरेस्ट था। तो नीट प्रिपरेशन करने के बाद 1 साल ड्रॉप करने के बाद उनका जब नहीं हुआ, तब वो वापस आ गए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। ये पॉसिबल है क्योंकि आपको बस चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, कंप्यूटर कंपलसरी नहीं है 11th और 12th के लेवल में। तो आप जैसे ही एडमिशन लेंगे बीटेक में या फिर आप उसमें कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच में, तो आपको हो जाएगा, बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो तीसरा पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव एन एग्रीगेट स्कोर ऑफ 50% और मोर इन द पीसीएम सब्जेक्ट्स कंबाइंड एट द क्वालिफाइंग लेवल। इसका मतलब क्या होता है? जो आपका क्वालिफाइंग लेवल, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है, जहां पे आपका मार्क्स आना चाहिए, आपका 50% से ज्यादा स्कोर होना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज। ये लोग पूछते हैं, काफी लोग पूछते हैं कि कितना परसेंटेज और मार्क्स होना पड़ेगा सर। तो सर आपका 50% से ज्यादा होना पड़ेगा एग्रीगेट पीसीएम को मिला के। पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर ज्यादा 50 से ज्यादा। मेरी तरफ से एक सेफ साइड वाला सजेशन आप सभी के लिए ये रहेगा, ध्यान से सुनिए। वो चीज ये है कि आप 50 से ज्यादा हर सब्जेक्ट में ले आइए। हर सब्जेक्ट में मतलब फिजिक्स में 50 से ज्यादा, और केमिस्ट्री में 50 से ज्यादा, मैथ्स में 50 से ज्यादा। और ये जो 50 बात कर रहा हूँ, 50 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 50% की बात कर रहा हूँ। अब सर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो 50% उसका आधा यानी कि 50 मार्क्स। अगर आपका 80 मार्क का फुल पेपर है, उसका 50% यानी कि उसका आधा, 80 का आधा 40। तो 40 मार्क्स अगर आप ले आते हैं और उससे ज्यादा लाते हैं तो आप क्वालिफाइंग है इसके लिए।
कोशिश कीजिए का आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों का आप 50 से ज़्यादा, तो सेफ साइड के लिए आप 60 से ज़्यादा ले आइए, अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन लेना है, तो ये रूल भी शायद अभी हट जाएगा, लेकिन ये रूल है कि आपको 75% से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए फॉर गेटिंग एडमिशन इन आईआईटी एंड एनआईटी। इसके साथ अगर आपका सीबीएसई बोर्ड नहीं है, तो आपको टॉप 20 परसेंटाइल में रहना पड़ेगा अपने स्टेट बोर्ड में। परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है उसको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो आपको मैंने बताया ये 3 पॉइंट को, क्या क्या 3 पॉइंट है ध्यान से देखिए। द एप्लीकेंट्स मस्ट बी 10+2 क्वालिफाइड, यानी कि किसी भी बोर्ड से हो सकता है आप मतलब अपना 10th और 12th कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप बीटेक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बाद है आपका सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए +2 लेवल में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसके बाद जो फाइनल पॉइंट है कि आपका जो सारे चीज़ों को मिला के, मतलब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एग्रीगेट स्कोर आपका 50% या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। और भी कुछ क्वेरी आता है तो कमेंट में बता दीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में आपको मैं चीज़ बता दिया हूँ, वो भी आई बटन में मिल जाएगा। और एक फाइनल चीज़, जाने से पहले एक बार सुन लीजिए, अभी से थोड़ा सा साइड में आप प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर लीजिए। कहाँ से सीखेंगे बोलते हैं, क्या प्रोग्रामिंग सर बता रहे हैं, क्या होता है वो, तो उसके लिए 15 वीडियोस में बना चुका हूँ, 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्लास बाय आकाश दास, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे दूंगा, आई बटन में मिल जाएगा, तो उससे आप शुरू कर लीजिए। कुछ दिक्कत होता है कमेंट में लिख के बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।